हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 एंड चैप्टर फर्स्ट। आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था कि ज्योग्राफी का नोट्स दिया जाए, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर क्या है? सौरमंडल में पृथ्वी, यानी सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती है वो क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। वो क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड का स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तारा कहलाते हैं, जो कि सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। नक्षत्र मंडल, सूर्य मतलब तारों के समूह क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। आर्स मेजर, बिग बियर इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल है। आर्स मेजर क्या है? आर्स मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल मतलब तारों का एक समूह है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि आर्स मेजर के ही भाग। आर्स मेजर क्या है? एक नक्षत्र मंडल और आर्स मेजर के ही भाग है कौन? स्मॉल बियर और सप्तऋषि। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? ध्रुव तारा क्या है? उत्तरी दिशा या अस्थायी दिशा को दर्शाने वाला अस्थायी क्या कहते हैं? उसको ध्रुव तारा कहते हैं, जो कि नॉर्थ की तरफ दर्शाता है। सप्तऋषि की सहायता से वे तारों की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। सप्तऋषि की सहायता से क्या करते हैं? तारों का मतलब स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, उनकी दिशा की भी स्थिति ज्ञात करते हैं उसे। उसी पे एक प्रश्न आया था 2012 में यूपीएससी में प्रीलिम्स का। एक व्यक्ति काली रात में अंधेरी रेगिस्तान में अकेले खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था और जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञात के लिए कोई भी यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारों को पहचान लिया और अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा रास्ता अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? यह क्वेश्चन आया था, तो उसका ऑप्शन दिया गया था ध्रुव तारों की दिशा में चले। दूसरा क्या था? ध्रुव तारों से विपरीत दिशा में चले। तीसरा था ध्रुव तारों को अपने बाईं ओर रख कर चले। चौथा क्या था? ध्रुव तारों को दाईं ओर रख कर चले। तो इसका आंसर रहेगा सी, कि ध्रुव तारों को अपने बाईं ओर रख कर चले। अब ग्रह किसे कहते हैं? खगोलीय पिंड जिसमें स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होती है। खगोलीय पिंड क्या है? जिसमें स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, उसे हम ग्रह कहते हैं। ग्रह कहते हैं। सूर्य के अनुसार मतलब सूर्य के दूरी के अनुसार जो ग्रहों की को देखें तो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी जो सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है, उसके बाद मंगल, उसके बाद एक क्षुद्र पट्टी आता है बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। आंतरिक ग्रह है। आंतरिक ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसके बाद एक क्षुद्र पट्टी है। ये क्षुद्र पट्टी क्या करता है? अलग अलग कर देता है। यह गैसीय भाग है, गैसीय एवं तरल भाग है। यह चट्टानी संरचना वाली भाग है। आकार में छोटा होता है और ये क्या होता है? गैसीय तरल वाले बड़े होते हैं आकार में। जो ग्रह सूर्य से जितना नज़दीक होगा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कम समय में करेगा। सूर्य का मतलब जो सबसे नज़दीक होगा, जैसे बुध नज़दीक था तो वो क्या करेगा? सबसे कम टाइम में वो सूर्य का परिक्रमण मतलब सूर्य के चक्कर लगा पाएगा। तथा दूरी के अनुसार परिक्रमण का समय भी बढ़ता जाएगा। तथा दूरी के अनुसार जो परिक्रमण का समय है वो बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बुध सर्वाधिक कम समय लेगा। बुध जो है, बुध ग्रह वो क्या करेगा? सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे कम टाइम लेगा। वह 88 दिन में क्या करेगा? मतलब सूर्य का एक चक्कर लगा लेगा, एक परिक्रमण कर लेगा। नेपच्यून क्या करेगा? सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। वह 164 साल लगेगा उसको सूर्य का एक परिक्रमण करने में। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि। उसके पास कितना उपग्रह है? 82 उपग्रह है। और बृहस्पति, उसके पास क्या है? कितना उपग्रह है? 79 उपग्रह है उसके पास। जिस तरह का पृथ्वी के पास एक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। उसी तरीक़ा से क्या है? बृहस्पति के पास भी 79 उपग्रह हैं। ज्योग्राफी क्या है? पृथ्वी का विवरण करता है। ज्योग्राफी क्या करता है? पृथ्वी का विवरण करता है। दो भाषा से बना है, ग्रीक भाषा जो कि जियो और ग्राफी से बना है। जियो का मतलब जियोलॉजी। जियो से क्या करता है? जियो प्लस लॉजी मतलब पृथ्वी का अध्ययन को क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं। वहीं पे जियो प्लस जियोमेट्री मतलब कहता है पृथ्वी का मापन। जियोमेट्री मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो जियोमेट्री का क्या कहता है?
पृथ्वी का मापन को जियोमेट्री से अध्ययन करते हैं। जियोआइड का मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के जो आकार का अनुरूप है उसका अध्ययन करते हैं जियोआइड में सॉरी। आर्यभट्ट कौन क्या थे? एक खगोलीय शास्त्री थे आर्यभट्ट। शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। शुक्र क्या है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, आकार एवं आकृति में समान है। कौन? शुक्र पृथ्वी के एक जुड़वा ग्रह और आकार और मतलब आकृति में वो समान है। प्लूटो बोना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। प्लूटो क्या कहता है? बोना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया था। इसे क्या किया था? 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसे ग्रह से बाहर कर दिया गया था। पृथ्वी आकार में 5वां बड़ा ग्रह, आकार में क्या है? पृथ्वी 5वां बड़ा ग्रह है। नीला ग्रह मतलब 2.2/3 मतलब 70% भाग जो है इस पर पानी है। पानी का सतह जो 70% भाग से पानी से ढका हुआ है, समुद्री भाग है, तो उसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आकार में आकार जो उसका आकार है वो किस तरीका का है? भूआम आकार है, मतलब गोलाकार आकार है। उपग्रह, वो पृथ्वी का उपग्रह कौन से अभी बात किए थे हम लोगों ने पीछे? चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उपग्रह किसको कहते हैं? खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? उपग्रह। पहले तो क्या करता था? सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते थे, तो उसे क्या करते थे? चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते थे। और वो उसी तरीक़ा से चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे उपग्रह कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में 27 दिन पूरा करता है। 27 दिन में पूरा करता है। साथ ही इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। अपने अक्ष पर क्या करता है? चंद्रमा जैसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो वो क्या करता है? अपने भी अक्ष पे एक चक्कर लगा लेता है उतना ही टाइम में। इसी कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा को केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से क्या होता है? चंद्रमा को हम देखते हैं तो एक ही भाग ऊबड़ खाबड़ वाला दिखाई देता है। क्षुद्र ग्रह क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह अभी पीछे मैंने पढ़ा था, बीच में जो पट्टी था, ग्रहों के बीच में पट्टी, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है? असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। वो किसके किसके बीच में पाया जाता है? मंगल एवं बृहस्पति के बीच में मध्य में बेल्ट है। एक क्या है? बेल्ट है, जो कि मध्य में पाया जाता है। एक कौन सा ग्रह है? ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये क्या करता है? तरल फॉर्म में रहता है। ये क्या करता है? इसका चट्टानी फॉर्म में रहता है ये मंगल। उल्कापिंड क्या है? पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे हम उल्कापिंड कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण चमकदार प्रकाश उत्पन्न करता है। उल्कापिंड क्या करता है? पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें जो घूमते रहता है मतलब घर्षण लगा के कारण उसमें चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। मिल्की वे किस? आकाशगंगा क्या है? लाखों तारों का समूह को आकाशगंगा कहते हैं। लाखों तारों क्या है? समूह को आकाशगंगा कहते हैं। खुला आकाश यानी सफ़ेद चौड़ी पट्टी होता है। वो किस प्रकार का होता है? खुला आकाश और सफ़ेद चौड़ी पट्टी का होता है। चमकदार रास्ता होता है। चमकदार क्या होता है? रास्ता होता है। करोड़ों तारों यानी बादल या एवं गैस, करोड़ों तारों जो और बादल और गैस का एक पिंड होता है, इसे आकाशगंगा कहा जाता है। सौरमंडल इसी का एक भाग है। सौरमंडल का है इसी का एक भाग जिसमें हम लोग रहते हैं। सौरमंडल में क्या होता है? सौरमंडल में सभी ग्रह हैं, उसके ग्रहों में क्या होता है? पृथ्वी भी है। पृथ्वी क्या है? हम लोग हैं। उस पर क्या है? जीव रहते हैं। पृथ्वी पर जीव रहते हैं। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या होता है? ब्रह्मांड मिलता। जैसे पृथ्वी है, बहुत सारा ग्रह मिलकर क्या हुआ? सौरमंडल बना। बहुत सारा सौरमंडल मिलकर आकाशगंगा बना। आकाशगंगा बहुत सारा मिलकर क्या हुआ? ब्रह्मांड बना। जो इसको हम अभी तक इसका मतलब अनुमान भी नहीं लगा पाए ब्रह्मांड कितना बड़ा है। धूमकेतु क्या है? छोटे पिंड, चट्टानें, धूल कणों, हिम एवं गैसों का बना होता है। धूमकेतु क्या होता है? छोटे पिंड, चट्टानें,
धूल धूल कणों यानी हिम मतलब बर्फ और एवं गैसों का बना होता है धूमकेतु। ये कपूर बेल्ट, इसे क्या कहते हैं, कपूर बेल्ट भी कहते हैं। ये कपूर बेल्ट में नेपच्यून से बाहरी क्षेत्र में होता है। धूमकेतु क्या होता है, नेपच्यून से जो बाहरी क्षेत्र में होता है, सभी ग्रहों से बाहर क्षेत्र में होता है, जो कि सौरमंडल का ही एक भाग में होता है। सूर्य के पास से गुजरने पर बाहरी परत पिघलकर गैस में बदल जाती है। यदि सूर्य के पास से यदि मतलब गुजारा जाए किसी चीज़ को, तो वह क्या होगा, उसका लिक्विड फॉर्म बन जाएगा, या नहीं लिक्विड फॉर्म नहीं बनेगा तो उसका गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, बदल जाएगा। उसी पे एक क्वेश्चन आया था, क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है। ऑप्शन ए, क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाय है, जबकि धूमकेतु हिमस्थित गैसों से निर्मित होता है, जिन्हें चट्टानी एवं धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। ऑप्शन बी, क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति एवं मंगल के मध्य तथा धूमकेतु शुक्र एवं बुध के मध्य पास जाते हैं, मध्य पास जाते हैं। तीसरा, धूमकेतु गोचर द्वीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं उगते हैं, या नहीं मतलब दर्शाते हैं। तीसरा क्या था, एक और था ऑप्शन केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3, डी 1 2 3। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, 1 और 3, मतलब ऑप्शन बी। तो चलिए, चैप्टर बहुत ही छोटा था, आप इसका नोट्स बना लीजिएगा और पहले एनसीईआरटी को रीड कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। चलिए, मैं फिर से इसको पॉज कर देता हूँ। बहुत ही छोटा चैप्टर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।